हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। अभी आज हम लोग आए हैं सुकीशिमा मोंजा स्ट्रीट। बहुत फेमस मोंजा स्ट्रीट है, खाऊ गली, समझिए खाने पीने की गली। तो चलिए इसमें आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, खुद भी करते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स सी, देखते हैं आज मोंजा स्ट्रीट को। तो यहाँ आने का मकसद बेसिकली आप लोगों को टोक्यो और जापान के फूड कल्चर को दिखाना है। ये कोई आम गली नहीं है, ये बहुत फेमस गली है। जापानीज लोगों के बीच बहुत फेमस गली है ये मोंजा स्ट्रीट। तो आप अगर जापान आने का प्लान बना रहे हैं तो ये भी होना चाहिए आपकी लिस्ट में कि आपको यहाँ पे आना है। और बेसिकली यहाँ पे टोक्यो का फेमस जो है ना मोंजा याकी, वो मिल जाता है। तो बेसिकली टोक्यो का एक ट्रेडिशनल इलाका है ये। नियरेस्ट स्टेशन शुकीशिमा है। और यहाँ की मोंजा स्ट्रीट जो है ना, ये जो लंबी सी स्ट्रीट आपको दिख रही है, करीब 500 मीटर लंबी है। और इसके अंदर 70 से ज्यादा मोंजा या की जो रेस्टोरेंट हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लोकल जापानीज लोग हैं उनके बीच ये बहुत पॉपुलर है। और यहाँ आने पे आपको टूरिस्ट वगैरह तो आते ही हैं, जिन लोगों को पता होता है, जो लोग किसी के माउथ से सुने होते हैं। लेकिन लोकल जापानीज लोगों में भी बहुत फेमस है। उनकी फैमिलीज और ऑफिस वर्कर्स जो होते हैं, जैसे टीम डिनर या ऑफिस वर्क, ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद लोग यहाँ पे आते हैं, ये बहुत फेमस है। और ओकोनोमियाकी फूड के साथ साथ जापानीज ट्रेडिशनल मसाले, जो जापानीज खानों के मसाले वगैरह होते हैं, उनकी शॉप भी यहाँ पे है। जो इनके ट्रेडिशनल क्रॉकरी वगैरह होते हैं, बेकरी आइटम्स, ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह। तो ऐसे आपको ना मतलब ऑल इन वन वाली फील आती है। इसमें आप भी मतलब ये वैसा वाला नहीं है कि आपको रेस्टोरेंट में गए, ऑर्डर दिया और सामान आपको आ गया, आपने खा लिया। बेसिकली इसमें आपकी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। देखिए इसमें क्या होता है ना, जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो लोग आपको सारा रॉ मटेरियल ला के दे देते हैं। समझ रहे हैं आप? देखिए ये टेबल दिख रही है आपको सामने, इस टेबल का यूज होता है। आपके टेबल में ही एक तवा लगी होती है, उसके ऊपर वो सारी चीज सामान ला के देते हैं और उस पे बनता है। तो बेसिकली ये जो होता है ना, जापानीज पैनकेक टाइप आप कह सकते हैं, या एक सेवरी डिश कह सकते हैं, उस स्टाइल का ये बनता है। इसके अंदर कैबेज, सी फूड, मीट, चीज और बहुत सारी स्पेशल सॉसेस जो होती हैं वो डाली जाती हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि वही जो मैं पीछे आपको दिखा रहा था, टेबल पे खुद कुक करना पड़ता है। मतलब वो आपको सामान ला के दे देंगे और उसके बाद आपको गाइड भी करेंगे बेटर बना करके। पहले तो आप ग्रिल पे सारा सामान रख देंगे, जो भी मीट और कैबेज वगैरह है। उसके बाद बेटर डाल करके धीरे धीरे इसको पकाया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मामला होता है। मोंजायाकी खाने का एक्सपीरियंस सिर्फ खाने तक ही तो है नहीं सीमित, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको बनाने की वजह से उस मजा उसका जो है दुगुना चार गुना हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम तो यहाँ कई बार आए हैं, कई बार हम लोगों ने भी अपनी लोकल पार्टी वगैरह की है, तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, रेस्टोरेंट का स्टाफ जो है आपको बड़े तरीके से समझाता है। जब वो आपको सारा सामान देगा रॉ ला करके, तो वो आपको समझाएगा कि इसको ऐसे डालिए, ऐसे करिए, और वो आपसे फिर कुक करवाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप अपने फ्रेंड्स वगैरह, फैमिली वगैरह के साथ बैठकर खाना, बात करना, इन सब चीज़ों का ना मज़ा ही अलग है। एक तो ये स्ट्रीट जो है ना, यहाँ का माहौल भी बड़ा लाइवली, बहुत भीड़ भाड़ होती है यहाँ पे। एकदम लाइट्स वगैरह जल रही होती हैं रात में। पुराने स्टाइल की, जो जापानीज पुराने स्टाइल की दुकानें लगी हुई हैं। और समझिए कि खुशबू भी बहुत अच्छी हर तरफ से आ रही होती है। और इतना बिजी रहता है ना कि जैसे आप चाहिए कि फौरन वॉकिंग आ करके आपको जगह मिल जाए, तो वीकेंड्स पे तो बहुत मुश्किल होता है। बहुत एडवांस बुकिंग होती है जापान में, वैसे भी चीज़ों की बहुत एडवांस बुकिंग करनी पड़ती है वीकेंड्स वगैरह के लिए। बाकी वर्किंग डे में तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे भी मुश्किल है, मंडे टू थर्सडे शायद आप वॉकिंग आए तो आपका काम हो जाए, आपको मिल जाए जगह। बट सैटरडे संडे और फ्राइडे लेट इवनिंग, बहुत कई कई महीनों तक की जो बुकिंग होती है ना, वो ऑलरेडी एडवांस में हुई हुई होती है। तो ये है, ये मोंजा की स्ट्रीट, इसको मोंजा स्ट्रीट बहुत फेमस है। ये यहाँ पे मतलब हमारे तो लोकेलिटी है, हमारे पास में ही है, बट यहाँ पे बहुत दूर दूर से आते हैं लोग
यहाँ के इस लोकल फूड को एंजॉय करने। तो बेसिकली ये जापान का जो बोलते हैं ना लोकल फूड, स्ट्रीट फूड, तो आप ये कह सकते हैं ये एक तरह से आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ जापान का फूड कल्चर जो है मोनजायाकी स्टाइल, ओकोनोमियाकी स्टाइल, उसको आप यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अच्छा, और ये है भी बिल्कुल समझिए कि टोक्यो के बीचों बीच, टोक्यो स्टेशन से इसकी दूरी मुश्किल से 2.5 से 3 किलोमीटर, और डायरेक्ट बस है। नियरेस्ट स्टेशन जो है सुकिशिमा है, मोनजेन नकाचो है, इधर काचिदोकी है। तो बेसिकली ओएदो लाइन एंड यूराकुचो लाइन, दोनों पे ये एक्सेसिबल है, दोनों से आप यहाँ इजिली पहुंच सकते हैं। तो गाइज ये भी है ना, देखिए जापानीज लोगों का क्या है ना, इनके कल्चर में ये लोग क्वालिटी का बहुत ध्यान देते हैं, क्वांटिटी पे नहीं जाते। तो ये जगह जो है ना, ये टोटल समझिए कि क्वालिटी पे ही चल रही है। मतलब अगर इन्होंने, इनका एम है कि इनको 20 प्लेट बेचना है या 25 सेट बेचना है, तो ये 25 सेट ही बेचेंगे, 26वें सेट पे नहीं जाएंगे। तो दे रन बिहाइंड द क्वालिटी, वो जो है ना क्वालिटी पे ही रहते हैं, क्वांटिटी के पीछे नहीं जाते कि मतलब थोड़ा सा ज्यादा बेच लूं, ज्यादा पैसे मिल जाएंगे या ज्यादा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये है गाइस। बाकी ये जगह कम पड़ रही है तो देखिए यहाँ पे एक्सपेंशन भी हो रहा है। ये सामने देख रहे हैं आप राइट हैंड साइड, ये वाला एरिया पहले नहीं था। अब इसको बिल्कुल सेम इसी गली की बाकी दुकानों की तरह मिला करके बनाया जा रहा है, और कम से कम 25-30 ये नई दुकानें, इस गली का एक्सपेंशन हो रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी डिमांड में ये गली रहती है, कितने लोग आते हैं जो इसका एक्सपेंशन करना पड़ रहा है। तो चलिए अब इस गली से निकल करके कुछ और बाहर चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, उस मेन गली से हट करके भी काफी छोटे छोटे बहुत फेमस रेस्टोरेंट हैं, जिनके इनके अपने पक्के ग्राहक हैं, जो जानते हैं वो आते हैं। इस तरह से इसके आसपास भी बहुत कुछ है। अच्छा, ये देखिए जापान पोस्ट की गाड़ी, एक तो वो स्कूटर रही और ये कार, ये दोनों जापान पोस्ट की डिलीवरी, मतलब जो सरकारी डाक विभाग है यहाँ पे बहुत एक्टिव है। अभी भी जापान की इकोनॉमी जो है वो पेपर बेस्ड है, पेपर की बहुत डिलीवरी वगैरह होती है। और देखिए साइकिल, इस तरह आपको हर जगह साइकिल दिखेंगे। इवन हो सकता है किसी कंपनी के सीईओ भी अगर आसपास रहते हैं तो वो ऑफिस साइकिल से आते हों। तो साइकिल को यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं इंडिया की तरह कि आप साइकिल से अगर चल रहे हैं तो आप को थोड़ा सा अलग दूसरी निगाहों से, आप समझ गए होंगे मैं कहना नहीं चाह रहा। सामने है बाइसिकल शॉप राइट हैंड साइड पे, यहाँ से मैंने अपनी साइकिल खरीदी थी, रजिस्ट्रेशन भी कराया था, गाड़ियों की तरह रजिस्ट्रेशन होता है जापान में साइकिल का। और साइकिल भी लाखों में थी, मतलब 70-80 हजार येन की पड़ी थी, इंडियन करीब 50 हजार की। अभी हम काचिदोकी चौराहे पे आ गए। ये सामने देखिए गाड़ी जा रही है, इस तरफ बस आप एक ब्रिज क्रॉस करेंगे तो टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था वो टोक्यो ओलंपिक विलेज आ जाएगा। सारे प्लेयर्स वगैरह के जो रुकने का इंतजाम था टोक्यो ओलंपिक के दौरान, वो यहीं पे था। मुश्किल से वो जो मैंने दिखाया 5 से 7 मिनट की वॉक पे। बाकी ये काचिदोकी चौराहे से आगे फिर आप बढ़ेंगे तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे इस साइड का टोक्यो खत्म हो जाता है। इसके बाद समुंदर का कॉर्नर आ जाता है, नदी आ जाती है। अच्छा, पास में एक और सुंदर सा कॉम्प्लेक्स है जो मुझे बड़ा पसंद है, तो आपको भी दिखा देते हैं। अच्छा देखिए, उधर जाने के लिए हम गली में आ गए। ये एक तरह से जापान की गली है, ये आगे जाकर के ये रोड बंद है, बट स्टिल देखिए मतलब कितनी चौड़ी गली। पार्क, पार्क तो हर थोड़ी दूर पे बच्चों के खेलने के पार्क का इंतजाम है। और पब्लिक टॉयलेट, आपको शायद ही कोई ऐसी जगह हो 100 मीटर आप चलें और जो आपको पब्लिक टॉयलेट ना मिले। एक पब्लिक टॉयलेट से दूसरी पब्लिक टॉयलेट की दूरी 100 मीटर से कम पे ही है। और सड़क की चौड़ाई देखिए, बिल्कुल तरीके से पैदल वालों के लिए अलग जगह, साइकिल वालों के लिए अलग जगह, सड़क की अलग जगह, चौड़ाई अलग। ऐसे होता है डेवलप्ड कंट्री, इसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्री। अपने वहां की तरह नहीं बारजे से बारजा मिला दे रहा है, जिसको जहां मर्जी खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। हैं, धूप निकली है, बारिश हो रही है, कुछ पता ही नहीं चलता है। ये देखिए ये गली की रोड है, ऐसे ही हमें भी बनाना होगा अपने वहां भी। अभी हम लोग हरुमी में आ गए हैं, दिस एरिया, इसको हरुमी बोलते हैं। और ये एक बड़ा ब्यूटीफुल सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, मुझे तो बहुत पसंद है ये। और टूरिस्ट वगैरह की भीड़ भाड़ भी यहाँ नहीं होती, जापानीज लोकल लोगों के बीच बीच भी काफ़ी फेवरेट है ये। और मेरा मकसद भी आप लोगों को लोकल जापान
दिखाना है, जहाँ पे जापानीज़ अड्डे जो हैं उनको दिखाऊँ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ पे ये जो सामने आपको दिख रहा है, बड़ा ब्यूटीफुल सा ओल्ड स्टाइल आर्किटेक्चर, ऐसे लगता है जैसे ईंट को वैसे ही लगा दी गई है, ईंट का जो नेचुरल कलर होता है उस टाइप का। इस साइड ये सारे रेस्टोरेंट हैं, नीचे आपको जितनी लाइट्स चल रही हैं, ये राइट हैंड साइड पे ऊपर लाइट जल रही है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पे रेस्टोरेंट का पार्ट है। इसके पीछे आपको बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, शीशे लगी हुई, वो भी इस कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है, वो कमर्शियल ऑफिसेज़ हैं। तो यहाँ पे सब कुछ है, कमर्शियल ऑफिस, छोटी-छोटी शॉप्स, रेस्टोरेंट, टेरेस गार्डन। तो इसको मतलब एक बड़ा ही शांत इलाका है। अच्छा लगता है यहाँ पे बहुत। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग इसको महसूस करिए। ऊपर टेरेस गार्डन है, नीचे ये आगे आकर के ये ओपन प्लेस दिया है बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि फैमिलीज़ वगैरह आती हैं, रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाती हैं, तो बच्चे यहाँ बाहर खेल रहे होते हैं खुले में, और ये फाउंटेन भी चल रहा होता है। अभी इस वक़्त भी बच्चे खेल रहे हैं, फुल एन्जॉय कर रहे हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है ये। वॉव! और रेस्टोरेंट भी यहाँ पे आपको जापानीज़ रेस्टोरेंट हैं, कुछ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट भी हैं। तो जापान के जो फ़ेमस फूड हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल नदी के किनारे, बे एरिया के किनारे सिटिंग अरेंजमेंट बनाया हुआ है। ये समझिए कि एक तरह से टॉप रूफ है। तो वर्किंग डे वगैरह में शाम में ये जगह बहुत भरी होती है। काफ़ी लोग होते हैं, ऑफ़िस से निकलने के बाद यहाँ बैठ-बैठ के लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मी टाइम टाइप होता है। अब हम ऊपर चल रहे हैं रूफटॉप की तरफ। तो ये रूफटॉप पे जाने पे पहले तो खूबसूरत सा गार्डन बनाया हुआ है। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो आपको व्हाइट-व्हाइट लाइट जलती हुई दिख रही है, ये बहुत बड़ा-सा लेक्सस का शोरूम है। और सामने ये एरिया जो है ना, ये सनसेट स्पॉट है। ये जो अभी सामने व्यू दिख रहा है आपको, सनसेट हो रहा है, हो चुका है। अदरवाइज़ इस टेरेस से जब आप खड़े होकर के सनसेट को देखेंगे ना, बहुत ही अच्छा अनुभव आता है। कई बार मैं पहले, आज भी थोड़ा-सा लेट हो गया मैं, अगर मैं 10 मिनट पहले आ जाता तो शायद आप लोगों को वो दिखा पाता, वो चीज़ महसूस कर पाते आप लोग। तो ऑफ़िस वगैरह से दिन भर के स्ट्रेस के बाद जो लोग निकलते हैं, या शाम-वाम में, या आके ये जो टेरेस गार्डन है ना, इस पे बहुत सारा सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत सारी बेंच-वेंच लगाई हुई है। लोग यहाँ पे बैठ कर के अपना सुकून का टाइम बिताते हैं, या ऑफ़िस का काम खत्म करने के बाद जब निकलते हैं, तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा रिलैक्स होकर के सनसेट वगैरह देख के घर जाते हैं। तो इस तरह से ये गार्डन बना हुआ है। अच्छा, ये सामने आपको लाल ब्रिज दिख रहा है, ये कोई डेकोरेशन नहीं है, इसको डेकोरेशन ना समझिए, इसके पीछे डीप जापानीज़ मीनिंग है। इनका जो है ना, जापानीज़ कल्चर और शिंतो बिलीफ जो है, उसका सिंबल छुपा हुआ है इसके पीछे। मतलब आप जापान में कभी भी ज़्यादा आप जब जाएँगे, जापान में जगह-जगह बाहर टूरिस्ट प्लेस पे और टोक्यो के अंदर भी कॉम्प्लेक्स वगैरह में, गार्डन वगैरह में, तो आपको जगह-जगह ये छोटा-सा लाल ब्रिज जो है ना, अक्सर दिख ही जाता है। तो इसको जापानीज़ में कहते हैं ताइकोबाशी, या इसको कभी-कभी कुछ लोग इसको ना शिंक्यो स्टाइल ब्रिज भी कह देते हैं। तो इसका शिंतो रिलीजन का ना एक तरह से सिंबल है। रिलीजन शिंतो जो है ना, नेचर और स्पिरिट्स पर जो है बेस्ड है। तो उसी हिसाब से लाल ब्रिज का मतलब होता है, लाल ब्रिज को ये लोग अच्छा मानते हैं, मतलब बुरी चीज़ों से, बुरी नज़र से बचाने वाला, शुभ जो होता है ना, उसको मानते हैं लाल कलर। तो इस वजह से ये लाल ब्रिज जो है, जगह-जगह बना होता है, एक ट्रांज़िशन पॉइंट होता है। इनका मानना है कि इससे जो गुज़रेगा, इंसान की जो है प्योरिटी हो जाती है। तो इस हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। इसका यही मतलब है कि इससे एविल वगैरह से जो है ना, प्रोटेक्ट करता है। सेफ्टी, लाल कलर इनका एविल से प्रोटेक्शन का और सेफ्टी का, इन सब चीज़ों का सिंबल है, वही जो मैंने बताया, शुभ। तो जगह-जगह इस टाइप का ब्रिज ये बना के रखते हैं। ये आपको अक्सर दिखेगा जापान में। ये देखिए, कोई फादर अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वाचिंग द ब्लॉग। अब हम लोग एंड की तरफ आ गए हैं। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ शिंजुकू। वहाँ का जो है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन बिल्डिंग के पास बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही कीमती लाइट शो टोक्यो गवर्नमेंट करा रही है। तो वो रिकॉर्ड करूँगा मैं आप लोगों के लिए।
और वो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन की बिल्कुल टॉप से पूरे टोक्यो शहर का व्यू रात का लाइट में कैसे दिखता है, तो वो आप लोगों को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। आप लोग उसको देखिएगा, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।